मित्रों, एमपी पटवारी के लिए सामान्य प्रबंधन की सीरीज चल रही है। उसमें आज पढ़ने वाले हैं ग्राहक। जी हाँ, ग्रहण करने वाला ग्राहक। तो ग्राहक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ लोग उन्हें कस्टमर बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, बायर बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये चारों पर्यायवाची हैं। नहीं, चारों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। जब बारीकियों को समझेंगे तभी नंबर स्कोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कस्टमर क्या है? कष्ट से जो मर जाए वो कस्टमर नहीं है। कस्टमर वो है जो प्रोडक्ट खरीदता है, वो है कस्टमर। पैसे दिया, प्रोडक्ट खरीदा, वो क्या हो जाता है? कस्टमर। अब कस्टमर कोई कंपनी भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कस्टमर। लेकिन कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर को उपभोक्ता बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राहक यही है, कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, जो अंतिम व्यक्ति है, जो भोग करता है चीज़ों का, उसे बोलते हैं कंज्यूमर। दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि कस्टमर कोई चीज़ खरीद के रीसेल कर सकता है। मैंने कोई चीज़ खरीदा कंपनी से, मैं कस्टमर हो गया कंपनी का। अब वो चीज़ मैं दूसरे को बेच सकता हूँ, रीसेल कर सकता हूँ। तो अगर मैंने रीसेल कर दिया तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। लेकिन अंतिम व्यक्ति जो रीसेल नहीं करता है, जैसे कोई बिस्किट खरीदा तो खाने के लिए खरीदा, कोई प्लॉट खरीदा तो घर बनवाने के लिए खरीदा, अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो कंज्यूमर है। क्या है? कंज्यूमर। लेकिन जो मिडिल मैन है, मैंने खरीद के बेच दिया, रीसेल कर दिया, तो मैं क्या हूँ? कस्टमर। बायर कौन है? बायर की श्रेणी में दोनों आ जाते हैं, कस्टमर या कंज्यूमर, दोनों ही बायर हैं। और क्लाइंट क्या है? क्लाइंट जो सर्विस खरीदता है, प्रोडक्ट नहीं खरीदता। सर्विस मतलब लॉयर की सर्विस लेना, बैंक की सर्विस लेना, किसी तरह की सर्विस लेना, डॉक्टर की सर्विस लेना, साइकोलॉजिस्ट की सर्विस लेना, किसी तरह की जो सेवा लेता है वो होता है क्लाइंट। तो मित्रों, आपको कस्टमर, कंज्यूमर, बायर और क्लाइंट का मतलब कि में बारीकियां समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट बताइएगा। और बताइए, क्या इसके पहले आप ये चारों का मतलब समझते थे अलग अलग? आगे चलिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया जो भी खरीदेगा कस्टमर, ग्राहक जो भी खरीदेगा, तो कैसे पहचानेगा किसी प्रोडक्ट को? डुप्लिसिटी, फ्रॉड से बचने के लिए हर कंपनी, जो जेन्युइन कंपनी है, उसका एक ट्रेडमार्क होता है। तो ट्रेडमार्क में क्या क्या होता है? किसी भी ट्रेडमार्क में उसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल, उसका स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं किसी भी ट्रेडमार्क में नीचे स्लोगन लिखा रहता है ना, और सिंबल एक रहता है, लोगो रहता है। लोगो या सिंबल पर्यायवाची है एक तरह से। किसी में लोगो अलग से रहता है, किसी में केवल नाम का सिंबल रहता है। तो लोगो और सिंबल लगभग एक ही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर इतना बारीक आपको जानने की जरूरत नहीं है। शेप और नेम होता है। अब लिखने का तरीका, उसका जो लोगो होगा, अगर उसमें अल्फ़ाबेट है तो उसका अलग शेप हो सकता है, या कोई चित्र हो सकता है, या कोई प्रोडक्ट ही है तो कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिजाइन का है। मान लीजिए कोको कोला है, कोको कोला की जो बोतल है वो स्पेशल डिजाइन किया है। ऐसा दूसरा कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो सेम कॉपी नहीं कर सकता। आप कहोगे सर बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक ऐसे, अरे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक जो हैं वो कोक के ही हैं। कोक मल्टीपल ब्रांड है कोक का। ऐसा नहीं कि केवल कोक बनाता है, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक बनाता है। नेम तो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, ये भी ट्रेडमार्क के अंदर है, आपको पता होगा। नेम यूनिक होता है, रजिस्टर्ड होता है। कलर भी, लोगो का कलर या प्रोडक्ट का कलर ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर्ड किया जा सकता है, इसको कॉपी नहीं कर सके कोई। और लोगो तो होता ही होता है। तो ट्रेडमार्क में ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन आ सकता है ट्रेडमार्क में इनमें से क्या नहीं आता? सिंबल नहीं आता, स्लोगन नहीं आता, शेप नहीं आता, क्लाइंट नहीं आता। ऐसा 3 दे देगा ट्रेडमार्क का, एक बाहर का दे देगा कोई दूसरा वर्ड। आपको पता होना चाहिए ट्रेडमार्क के अंदर ये 1 2 3 4 6 चीज़ें आती हैं। सिंबल, स्लोगन, शेप, नेम, कलर और लोगो। उत्पाद के चिन्ह, इसी से आप उत्पाद पहचानते हैं। मैगी का प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे? मैगी की लिखावट से पहचानेंगे। कौन सा कलर यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ें, उसका जो पैकेट का डिजाइन, ये सब क्या है? मैगी के सिंबल है। आगे चलिए, आगे देखिए। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप देखते हैं कोई ना कोई उसमें मार्क होता है, क्वालिटी का मार्क। कहीं ISI होता है, कहीं ISO होता है, कहीं एग मार्क होता है, कहीं FPO होता है, कहीं इको मार्क होता है, कहीं कहीं ये ग्रीन और ब्राउन चीज़ें होती हैं। ग्रीन और ब्राउन सर्कल क्या है ये? समझ लीजिए। देखिए, क्वालिटी मार्क किसी भी प्रोडक्ट की जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी और उसकी क्वालिटी को बताता है। जैसे FPO है, इसका फुल फॉर्म है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर क्या बताता है कि जो फूड है स्पेशली फ्रूट्स के लिए बना है। ज़्यादातर ये किसके लिए बना है? फ्रूट्स के लिए। फलों का जो पैकिंग हुई या फलों से जो चीज़ें बनी, बिवरेजेस बने, ड्रिंक्स बने, वो कैसे हैं? वो पीने के लिए अच्छे हैं, पीने के लिए सेहतमंद है। ये ट्रेडमार्क ये बताता है, क्वालिटी मार्क ये बताता है FPO। इसी को सर्टिफिकेशन मार्क भी बोलते हैं, क्वालिटी मार्क भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्डाइजेशन मार्क भी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, बस आप बोल के इसको रट लीजिए। आगे देखिए, ISI से तो परिचित होंगे, इसका तो नाम सुना होगा। तो ISI मार्क जो होता है मेनली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं उसके लिए होता है। वो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें ISI मार्क होता है। इनको कौन लॉन्च करता है? इसको BIS लॉन्च करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। ISI को कौन लॉन्च करता है? BIS। FPO को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लॉन्च करती है। अब देखिए, एक मार्क जो है एग्रीकल्चर का मार्क है, ये एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है वो लॉन्च करती है एक मार्क। एक मार्क क्या है? अब स्पेशल टाइप के जो मसाले हैं, धनिया है, ये सब जो क्वालिटी है कि बढ़िया मसाला है, बढ़िया धनिया है, यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रोडक्ट में भी एक मार्क अब लगने लगा है जो स्पेशल क्वालिटी के हैं। एक मार्क मतलब अच्छा है, खाद्यान्न जो है वो अच्छा है और स्पेशल है, वो एक मार्क अपना लगवाते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है, दाल है, चावल, स्पेशल सब्जी है, फ्रूट, जिसमें भी एक मार्क लग गया मतलब क्वालिटी बिल्कुल एक नंबर है उसकी। आगे देखिए, हॉलमार्क आप गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी के लिए यूज़ होता है, आपको पता होगा। ये भी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जारी करता है। अगला देखिए, इको मार्क जो यूज़ होता है वो उन प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है जो इकोलॉजिकली फ्रेंडली हैं, प्रकृति के लिए फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली हैं, तो इको मार्क लग जाता है। कितने बेहतरीन मार्क्स आपने पढ़ लिए, आपने FPO पढ़ा, ISI पढ़ा, एक मार्क पढ़ा, BIS पढ़ा, इको पढ़ा, और एक और बता देता ISO, जो इसमें मैंने नहीं लिखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO मार्क जो है अलग अलग सीरीज़ में आता है, एजुकेशन के लिए अलग आता है बस, और प्रोडक्ट्स के लिए अलग आता है, सेवा के लिए अलग आता है, बस इतना जानिए। ISO भी एक इम्पॉर्टेंट आपका सर्टिफिकेशन होता है जो क्वालिटी बताता है। बहुत सारे कॉलेज जो है ISO रजिस्टर्ड होते हैं, है ना, अपनी क्वालिटी बताने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है FSSAI, आप सुने होंगे FSSAI के बारे में। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, 2006 के एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके भी कुछ लेवल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। कोई भी खाने पीने की चीज़ अगर आप लेंगे तो उसमें हरा गोला अगर देखेंगे तो इसका मतलब वो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, उसमें नॉनवेज का कोई पार्ट यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा भी नॉनवेज यूज़ हुआ है तो ब्राउन सर्कल या ब्राउन ट्रायंगल आप देखेंगे, ब्राउन बोले तो नॉन वेज और ग्रीन बोले तो वेज। लेकिन ये क्या है? ये है वेगन और वेजिटेरियन में है अंतर। आप ये मत समझिए दोनों होते हैं सेम। वेजिटेरियन जो होता है वो तो दूध का सेवन करता है, मिल्क का सेवन करता है, लेकिन जो वेगन होता है वो केवल पत्तियों का सेवन करता है, मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स का सेवन करता है। वो दूध, घी, बटर, इसको भी क्या कहता है कि ये तो एनिमल का प्रोडक्ट है, इसको भी त्याग देता है। मतलब वेजिटेरियन के भी ऊपर है ये वेगन दूध के प्रोडक्ट को भी छोड़ देता है। इसके आगे देखिए, ये जो क्रॉस में लिखा है, किसी किसी प्रोडक्ट में ऐसे क्रॉस लगा रहता है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब कि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। जैसे कोई पानी है, पूजा का सामान है, घी का सामान है, तो इससे केवल पूजा कर सकते हैं, ये ह्यूमन नहीं खा सकते। आगे देखिए, एक सिंबल ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक में, इसका मतलब होता है इरेडिएटेड फूड। इरेडिएटेड फूड कुछ विशेष प्रकार के फूड होते हैं जिसमें विकिरण के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। तो मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये ग्रीन और ब्राउन बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्रीन मतलब वेज और ब्राउन मतलब नॉन वेज। मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जी हाँ, उपभोक्ता सुरक्षा की बातें करेंगे। 2019 में नया कानून आया इस पे। पहले 1986 में कानून था लेकिन वो ऑब्सलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया, उसके लिए नया कानून लाया गया है 2019 में, ताकि उपभोक्ता की आपकी बढ़िया सुरक्षा हो सके। इस एक्ट के द्वारा एक अथॉरिटी क्रिएट की गई जिसे बोलते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। हिंदी वाले समझ लें। वैसे देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में अगर आप जानेंगे तो जल्दी हल कर पाएंगे क्वेश्चन को, फिर भी मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो सेंट्रल मतलब होता है केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकरण, है ना। तो CCPA नाम ही अपने आप में काफ़ी है। CCPA क्या करता है? CCPA अगर फॉल्टी प्रोडक्ट है तो कंपनी को बोलेगा इसे रिकॉल करो, इसको वापस बुलाओ। आपको पता होगा बहुत सारे बैटरी एक समय एक मोबाइल के ब्लास्ट हो रहे थे, तो फिर CCPA उसको ऑर्डर दे सकता है या देता है कि भैया जितने भी फॉल्टी मोबाइल हैं सबको रिटर्न मंगाओ, रिकॉल मंगाओ। कंपनी वापस मंगा के आपको पैसा देती है। इन्वेस्टिगेशन, क्या फॉल्ट है, क्या फ्रॉडगिरी की गई है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है CCPA। कंज्यूमर के कंप्लेन पे पेनल्टी, अगर गंभीर मुद्दा है तो पेनल्टी भी लगाता है। और
मिसलीडिंग जो ऐड हैं, जो प्रचार हैं, विज्ञापन हैं, भ्रामक हैं, ऐसे विज्ञापनों पे रोक लगाता है। जैसे कोई ऐसे क्रीम लॉन्च कर दिया कि कल आपको 2 दिन में ही बिल्कुल गोरा कर देगा, या ऐसा क्रीम कि आपके उजड़े बाल जो हैं फिर से हरे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। समय के साथ जो चीज़ें हैं वो उनका, बहुत लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो इंडिया में चल रही है वो इसी भरोसे चल रही है, लोगों की उम्मीद पे। उनको लगता है कि एक बार खोई हुई जो युवापन है वो पा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट है मिसलीडिंग, वो सब सीसीपीए स्टॉप करता है। साथ ही साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो ट्रेड करने के अनफेयर तरीके हैं, गैर कानूनी तरीके हैं, उन सबको भी स्टॉप करता है। तो सीसीपीए बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। मित्रों, वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को मनाया जाता है और नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 और 24 ये 2 डेट भी इम्पॉर्टेंट हैं। मित्रों, चलिए पढ़ते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में। अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ऐप से खरीदें, वेबसाइट से खरीदें, जो भी आप यूज़ करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो आपकी क्या राइट हैं? इसको बोलते हैं ई कॉमर्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वे में आप सामान खरीदते हैं तो वो क्या है? ई कॉमर्स। तो आपकी क्या राइट है? कस्टमर क्या राइट? आप फॉल्टी प्रोडक्ट होने से रिफंड मांग सकते हो, एक्सचेंज करा सकते हो, चार्ज बैक कर सकते हो कंपनी पे, और आपके पास मोड्स ऑफ पेमेंट मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक ही टाइप का पेमेंट हो, मतलब कैश भी हो, ऑनलाइन भी, बेहतरीन तरीके होने चाहिए उसमें पेमेंट के अलग अलग। डिलीवरी और शिपमेंट की सुविधा होनी चाहिए। गारंटी जो प्रोडक्ट की है वो मिलना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, अब पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसमें फ्रॉडगिरी ना हो। वारंटी जो बोला गया है वो वारंटी प्रोवाइड करे। और कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ये प्रोडक्ट आ रहा है उसका पता होना चाहिए, इंडिया से, बांग्लादेश, ताकि आपको पता हो कि आप प्रोडक्ट किस देश का खरीद रहे हैं। और रिटर्न का भी व्यवस्था होना चाहिए। आप लोग बहुत यूज़ करते हैं रिटर्न वाला फ्लिपकार्ट में। तो ये है आपके कुछ राइट्स। अब कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, उसके काइंड्स अगर देख लीजिए, प्रकार देख लीजिए, तो एक तो राइट टू सेफ्टी, मतलब प्रोडक्ट जो भी खरीदे उससे उसको सेफ्टी रहे, उसको हार्म ना करे वो प्रोडक्ट। कुछ ऐसा प्रोडक्ट ना हो कि विस्फोट हो जाए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सामान छोटे छोटे कि बिल्कुल घर में आग लग जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। कोई ऐसे खाने वाली चीज़ें नहीं हो कि स्वास्थ्य में नुकसान हो जाए। तो राइट टू सेफ्टी है। राइट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड, जो बेसिक नीड है कंज्यूमर का, जिसके लिए वो प्रोडक्ट खरीदा है, वो नीड क्या है? पूरी होनी चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जो भी प्रोडक्ट की डिटेल है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए देखते हैं आप रैपर में पीछे पन्नी में कितना कुछ डिटेल लिखा रहता है, जिसको आप कभी नहीं पढ़ते, वो पढ़ना चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू चूज़ का तरीका हो, मतलब कोई एक प्रोडक्ट है, बिस्किट है, नमकीन है, बाइक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी बना रही, नहीं, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी कंपनी का। मल्टीपल कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएं और फिर कंज्यूमर चूज़ करें कि मुझे इस कंपनी का लेना है, क्योंकि कंपटीशन रहेगा तभी अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे और जो रेट है वो डाउन जाएगा। राइट टू बी हर्ड, आपकी जो भी दिक्कतें हैं, आपको जो भी कंप्लेन करना है, उसके लिए एक अथॉरिटी होना चाहिए, जो कि है भी कंज्यूमर उपभोक्ता फोरम की। कंज्यूमर की जो कंप्लेन है वो सुनी जाए। राइट टू रिड्रेस, और जो कंप्लेन है उसका रिड्रेस मतलब उसका सोल्यूशन भी, उसका समाधान भी हो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो कंज्यूमर को एजुकेट भी करे। ये साथ के साथ राइट हैं आपके। अब देखिए, कस्टमर जो सर्विस होती है प्रोडक्ट खरीदने के बाद, वो किस तरह की हो सकती है, क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो फ़ोन कॉल से भी हो सकता है, मोबाइल मैसेजिंग से भी हो सकता है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह से भी, ईमेल, चैटबॉट, वीडियो कॉल, सेल्फ सर्विस। मतलब क्या हो? मतलब ये हुआ कि आपने प्रोडक्ट खरीदा, अब कस्टमर केयर को आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? तो फ़ोन से, मैसेज से, सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप से भी, मेल कर सकते हैं, चैटबॉट भी होते हैं, जहाँ ऑटोमेटिक वेबसाइट में जाइए, अपना समस्या बताइए। एक रोबोट होता है चैटबॉट जिसे बोलते हैं, मतलब फिजिकल रोबोट नहीं होता, प्रोग्रामिंग रोबोट होता है जिसे चैटबॉट बोलते हैं, वो आपका आंसर करता है। वीडियो कॉल कर सकते हैं और सेल्फ सर्विस की भी सुविधा होती है। आप खुद जाके वहाँ पे जो उनका सपोर्ट सिस्टम होता है, खासकर मोबाइल जिनका बिगड़ जाता है, वो रिपेयर सेंटर जाते हैं। मित्रों, कस्टमर सर्विस स्किल्स, अब जो कस्टमर सर्विस दे रहा है उसके पास क्या क्या स्किल होना चाहिए अपने कंज्यूमर या अपने कस्टमर से अच्छे से बिहेव करने के लिए, उनकी समस्याएं सॉल्व करने के लिए। एक तो बढ़िया कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन स्पष्ट हो, कस्टमर की बात समझे और अपनी बात समझा पाए। एम्पैथी हो, अपने आप को कस्टमर की जगह रख के देख पाए कि भैया उसकी समस्या क्या है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, अब बहुत सारे कस्टमर हैं तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में आ जाए, है ना। स्ट्रेस उसका मैनेज होना चाहिए, उसका रोज का काम है, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज हो, प्रोडक्ट की जब स्पेसिफिक नॉलेज होगी तभी कंज्यूमर को एजुकेट कर पाएगा। और टीम वर्क हो, टीम वर्क मतलब अगर उससे कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही तो अगली टीम को दे दे, टेक्निकल वाले को दे दे, अलग अलग विभाग होते हैं उनको दे दे, जो भी उसकी समस्या है वो सॉल्व कराए बाकी टीम मेंबर से, अगर उससे नहीं होता है तो। मित्रों,
तो कोई भी प्रोडक्ट आप तक पहुंचता कैसे, थोड़ा इसको जानिए। जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल पहले गाड़ी लोड्स होके सप्लायर से रॉ मटेरियल कोई सप्लाई करता है, जैसे कोयला या लोहे को कोई सप्लाई करेगा मैन्युफैक्चरर तक, फैक्ट्री तक, और वहाँ पे स्टील बनेगा। वो स्टील फिर लोड होता है डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल सप्लायर उसे बोलते हैं। वहाँ से कंपनी से या फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर माल उठाता है और रिटेलर को देता है, और उस रिटेलर से आप खरीदते हैं सामान। मतलब आपका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किससे है, रिटेलर से। मैन्युफैक्चरर का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, डिस्ट्रीब्यूटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 में भी मनाया गया। क्या थीम थी अगर पूछ ले, लेट अस टेक अ प्लेज टू एसेट आवर राइट्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग अदर कंज्यूमर्स। मित्रों, ये रही धमाकेदार उपभोक्ता की क्लास। इससे आपको क्वेश्चन देखने को किसी न किसी शिफ्ट में मिलेंगे, हो सकता है हर शिफ्ट में भी मिल जाए 1 से 2 क्वेश्चन। बिल्कुल हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, न केवल इस टॉपिक के लिए, बाकी ये सारे वर्ड जैसे ट्रेडमार्क है, क्लाइंट है, एक मार्क, ISI, ये सारी चीज़ें आगे भी यूज़ होंगी। इसको 2 बार देखिए और नोट्स बनाइए। धन्यवाद।